ठीक है, हम साथ साथ मरेंगे। मैं डिंगफेंग को बर्बाद करने के लिए तैयार हूं। जियान यू, क्या कह रहे हो? फिर से कहो। पापा, मेरी बात सुनो। चले जाओ। जियाओहान, तुम कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो कैसे सुनता तुम लोगों की इतनी शानदार बातचीत। तुम लोग इतनी दूर चले गए हो। तुमने मेरे डिंगफेंग को लड़ाई में शामिल कर लिया। मैं बहुत निराश हूं। पापा, यह एक गलतफहमी है, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। मैं बहुत सुन चुका हूं। झांग लिली, आज से तुम्हें कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। घर जाओ और अच्छे से सोचो कैसे एक अच्छे बड़े बन सकते हो। तुम मुझे निकाल रहे हो? हाँ, आज से मैं तुम्हारी सभी पदों से हटा रहा हूं। तुम क्या मजाक कर रहे हो? यह डिंगफेंग के लिए महत्वपूर्ण समय है। अगर तुम नहीं होगे तो कौन संभालेगा? मेरी बेटी है। या मेरी बेटी है। चले जाओ। पापा, मम्मी, अभी नहीं, घर चलो। तुम्हें पछतावा होगा। पापा, तुम्हें क्या हुआ? पहले बैठो, पहले बैठो। जियान फेंग, जल्दी सभी विभागों के प्रमुखों को बुलाओ, जल्दी। पापा, किसी और दिन बात करते हैं, ठीक है? क्या पापा की बात भी नहीं सुनोगे? जल्दी जाओ। ठीक है, तुम यहां बैठो, मैं जल्दी आता हूं। मैं अभी वापस आता हूं। पापा, दीदी। पापा ऐसे कब से हैं? पापा ने कुछ उप प्रमुखों से बात की थी। शायद थक गए हैं, सो रहे हैं। सो गए हैं। मैं मीटिंग में था, तभी सुना कि पापा अस्पताल में हैं। मैं डर गया था। अच्छा हुआ कि वे सिर्फ सो रहे हैं। क्या लिंगडियोन आया है? लिंगडियोन, पापा ठीक है। जब मैं तुम्हें और जियान फेंग को देखता हूं, मेरा दिल शांत हो जाता है। आज की सारी बातें मुझे पता चल गई हैं। हमारी गलती है। आपको नाराज कर दिया। यह आपकी गलती नहीं है। अगर सब आप और जियान फेंग की तरह समझदार होते तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। हमेशा से पापा को लगता था कि परिवार में शांति और छोटी मोटी समस्याएं हल की जा सकती है। लेकिन अब लगता है पापा ने समस्या को बहुत हल्के में लिया। झांग लिली और जियान यू की लड़ाई, दोनों ने डिंगफेंग के हितों की बिल्कुल परवाह नहीं की, सिर्फ अपने बारे में सोचा। यह सच में मुझे बहुत दुखी करता है। पापा, वे बस थोड़े समय के लिए भ्रमित थे, समझ नहीं पाए। आखिरकार हम सब एक परिवार हैं। छोटी बातें हल हो सकती हैं। आपको उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। मैं उन्हें मौका दे सकता हूं,
लेकिन क्या मार्केट का माहौल उन्हें मौका देगा? आज मैंने सब समझ लिया। डिंगफेंग के हितों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचके। फेंगहुआ को ऊंची कीमत पर खरीदा। तुम्हारे भाई जियान यू ने लिली से टक्कर लेने के लिए जमीन को सस्ते में गिरवी रखकर पैसे उधार लिए। ये दोनों। पापा बस करो। ये दोनों डिंगफेंग को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। लिंग यून, पापा अब सिर्फ तुम ही पर भरोसा कर सकते हैं। पापा बस करो। मैंने सब व्यवस्था कर दी है। कल से तुम झांग लिली की जगह डिंगफेंग में काम संभालोगे। मुझसे वादा करो, डिंगफेंग को सही दिशा में ले जाओगे। चिंता मत करो पापा, मैं डिंगफेंग को पूरी तरह से आपके हवाले कर दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। लिंग यून, लिंग यून पापा हॉस्पिटल में है ना? पापा रह रहे हैं। डिंगफेंग में अब कौन जिम्मेदार है? पापा ने मुझे चार्ज सौंपा है। मैं अभी डिंगफेंग का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बहुत अच्छा काम किया। हालांकि मैं और झंगली एक साथ पिता द्वारा पद से हटा दिए गए थे, लेकिन अब डिंगफेंग तुम्हारे हाथ में है। तो कल तुम मीटिंग बुलाओ, मुझे फिर से पद पर बैठाओ। हम मिलकर डिंगफेंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। क्या तुम्हें सिर्फ यही चिंता है? बिल्कुल। हमने इतनी मेहनत की है आज के लिए। जब मैं डिंगफेंग वापस आऊंगा तो डिंगफेंग हमारा होगा। मैं तुम्हें यह वादा नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी वर्तमान स्थिति कंपनी में वापस आने के लिए उपयुक्त नहीं है, और पिता ने ही तुम्हारा पद छीना था, तो उन्हें ही तुम्हें वापस पद पर बैठाना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? तुम नहीं चाहते कि मैं डिंगफेंग वापस आऊं? मेरा पद बहाल नहीं करना चाहते। चेंग लिंग यू, मैं डिंगफेंग में 10 साल से हूँ। इतनी मेहनत से संघर्ष किया है। डिंगफेंग की आधी सफलता मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम मना कैसे कर सकते हो? हाँ, डिंगफेंग में तुम्हारी मेहनत है। वह एक दिन तुम्हारा होगा, लेकिन अभी नहीं। पिता अस्पताल में है, क्या तुमने उनकी परवाह की? पिता की इस हालत के लिए आधी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम पिता की माफी नहीं पा सके, तो वह तुम्हारा पद बहाल नहीं करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मामूली बात को बड़ा बना रहे हो? पिता का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो? क्या तुम खुद फैसला नहीं कर सकते? या फिर तुम मुझे अलग करना चाहते हो? अकेले डिंगफेंग पर कब्जा करना चाहते हो? चेंग लिंग यू, हम भाई बहन हैं और तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ किया। ऐसे नहीं सोचा हूं कि अभी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है पिता से मिलने जाना, और तुम्हारी मानसिक स्थिति कंपनी चलाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो। मेरी मानसिक स्थिति क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हें चिंता विकार है। तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। अभी पिता की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तुम उनके साथ समय क्यों नहीं बिताते? चुप रहो। मैं इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। पिता बीमार है तो कंपनी की जिम्मेदारी मेरी ही होनी चाहिए। वरिष्ठता, उम्र और अनुभव के हिसाब से ये स्वाभाविक बात है।
चेंग लिंगयुन, कंपनी मुझे वापस दे दो। नहीं, पापा ने खुद मुझे नियुक्त किया था। जब तक वह नहीं कहते, कोई भी इसे नहीं ले सकता। चेंग लिंगयुन, तुम्हारा यही मकसद था। तुमने मुझे और झांग लिली को आपस में लड़वा दिया और तुम फायदा उठा रहे हो। बहुत चालाक हो, इतना गहरा छुपाए रखा। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं। डिंगफेंग मेरा है, कोई भी इसे नहीं ले सकता। डिंगफेंग मुझे वापस दे दो, वापस दे दो। डिंगफेंग मुझे वापस दे दो। तुम क्या कर रहे हो? डिंगफेंग मुझे वापस दे दो। डिंगफेंग मुझे वापस दे दो, वापस दे दो। मुझे छोड़ दो। सी जियान्यू, तुम सच में पागल हो गए हो। लिंगयुन, वह तुम्हारी अपनी बहन है। यह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम एक बाहरी हो, यहां से चले जाओ। बस करो। अगर तुम्हें पापा की माफी नहीं मिली, मैं जिंदगी भर डिंगफेंग तुम्हें वापस नहीं दूंगा। ठीक है चेंग लिंगयुन, अब से मेरी कोई बहन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। मैं भी उससे डिंगफेंग के लिए नहीं लड़ना चाहता था। मुझे बस लगता है कि उसकी यह हालत कंपनी को मैनेज करने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। डिंगफेंग बर्बाद हो जाएगा। मैं जानता हूँ, मैंने सब सुना है। मुझे विश्वास है कि वह सिर्फ बातें कर रहा था। वह समझ जाएगा, तुम्हारी मजबूरी भी समझ जाएगा। चिंता मत करो। क्या सच में ऐसा होगा? होगा, जरूर होगा। वह तुम्हारा अपना भाई है। क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? लेकिन अभी वह लिंगयुन, मेरी बात सुनो। अभी तुम डिंगफेंग की कमान संभाल रही हो। कुछ भी न सोचो, बस इस चेंग को अच्छे से निभाओ। जब जियान्यू की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, तुम डिंगफेंग उसे वापस दे देना। वह समझ जाएगा, पता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक डिंगफेंग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो जाता। फेंगहुआ ग्रुप के स्वैप प्लान के बारे में आप सभी अपने विचार रख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बॉस चेंग का यह खरीद योजना, मैंने देखा है, हमारी डिंगफेंग को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। मेरी निजी राय में हमें फेंगहुआ के साथ फिर से बातचीत करनी होगी। इस योजना के बारे में वास्तव में कई कारणों से कुछ समस्याएं आई हैं जो बहुत तार्किक नहीं हैं। लेकिन कंपनी के सहयोगियों का प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुका है। कंपनी के फंडिंग चेन के लिए यह एक बहुत बड़ा दबाव है, इसलिए हमें जल्द से जल्द समझौता करना होगा। फेंगहुआ के साथ बातचीत शुरू करके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करें। हमें इसे नुकसान के रूप में ही लेना होगा। अगर ऐसा है तो हमें फिर से चर्चा करनी होगी और नुकसान को कम से कम करना होगा। माफ कीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? ठीक है, मैं समझ गया। बॉस क्यू, मेरे साथ बाहर आओ। क्या हुआ? मुझे अभी फोन आया था। फेंगहुआ ग्रुप के चेयरमैन झाओ चेन अनुशासनहीनता के आरोप में संबंधित विभाग द्वारा जांच की जा रही है। वह 2 दिन से ऑफिस नहीं आए हैं। क्या? यह इतनी जल्दी कैसे हो गया? बॉस चेंग, बॉस क्यू, मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ। बॉस झाओ का संपर्क टूटा नहीं है, बल्कि वह गंभीर अनुशासनहीनता के कारण है। यह कितना गंभीर है? क्या यह हमारी शेल कंपनी योजना को प्रभावित करेगा? फिलहाल फेंगहुआ ने उनकी जांच के नतीजे जारी नहीं किए हैं। ऊपर से भी कोई नहीं आया है, लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक एसेट स्वैप
निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। क्या कोई और उपाय है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पीआर संभव है? हम सिर्फ बॉस झाओ के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य पूरा फेंग हुआ ग्रुप है। उनकी व्यक्तिगत अनुशासनहीनता क्या यह पूरे फेंग हुआ के स्ट्रेटेजिक फैसलों को प्रभावित करेगा? मेरी सलाह है कि आप इस पर समय बर्बाद न करें। बॉस चेंग, बॉस क्यू, फेंग हुआ और डिंग फेंग का सहयोग भी जांच के दायरे में है। इसलिए अगर आप मुसीबत से बचना चाहते हैं, मेरी सलाह है कि आप इस गड्ढे में न कूदें। ठीक है, मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं चलता हूँ। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर लिस्टिंग में रुकावट आती है तो हमारी कंपनी की फंडिंग चेन टूट जाएगी। लिंग यून, हौसला रखो। संकट के समय में हमें और मजबूत होना चाहिए। फेंग हुआ एक सरकारी कंपनी है। अगर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार झाओ झेंग को इस्तीफा देना चाहिए और फिर जांच स्वीकार करनी चाहिए। संबंधित विभाग उसके स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति की व्यवस्था करेगा। सबसे आशावादी अनुमान के अनुसार, यहां तक कि अगर यह निश्चित हो कि झाओ झेंग का अनुशासनिक व्यवहार डिंग फेंग से असंबंधित है, तो शेल कंपनी की योजना अभी भी जारी रखी जा सकती है। लेकिन अभी कंपनी सचिव मिस चेन के शब्दों ने स्पष्ट रूप से हमें इशारा किया है। मुझे लगता है कि समस्या यहां है झांग लीली और झाओ झेंग के बीच के संबंध में। इसमें लाभ का आदान प्रदान शामिल है। फिर से झांग ली ले। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी लिस्टिंग का रास्ता बंद हो गया है? क्या यह सच है? इस नतीजे को मानकर चलते हैं। लिस्टिंग नहीं होने पर हमें अभी यह सुनिश्चित करना होगा कि टोंगरेनली योजना सुचारू रूप से चलती रहे। जब तक टोंगरेनली योजना लाभ के चरण में पहुंच जाती है, तो डिंग फेंग को इस स्थिति से उबरने का मौका मिल सकता है। लेकिन टोंगरेनली प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही हमारा सारा फंड खर्च हो गया है। इसके लाभ के चरण तक पहुंचने का इंतजार करना मुश्किल है। डिंग फेंग निश्चित रूप से नहीं चल पाएगा। मैं सोच रहा हूं कि हम यानडू शीजीचेंग प्रोजेक्ट के सहयोग मॉडल से सीख सकते हैं। किसी तीसरे पक्ष को शामिल करें। तुम क्या सोचते हो? यही एक रास्ता है। बॉस यान, धन्यवाद। हम फिर कभी सहयोग करेंगे। ठीक है, हम हमेशा संपर्क में रहेंगे। ठीक है। धन्यवाद। तुमने कहा था कि हमें लगा था कि टोंगरेनली प्रोजेक्ट एक खजाना है। शुरुआत में ही बहुत सारे लोग आ गए। इतने की एक प्रोजेक्ट टीम बन सकती थी, लेकिन कोई भी भरोसेमंद नहीं था। लिंग यून, अभी घबराओ मत। अभी फेंग हुआ में मुसीबत है। डिंग फेंग की स्थिति भी कोई रहस्य नहीं है। कहते हैं कि बाजार युद्ध के मैदान जैसा है। वे सभी अंधेरे में छिपे हुए हैं, हमें काटने का इंतजार कर रहे हैं। वे ईमानदारी कैसे दिखा सकते हैं? लिंग यून, इस समय पर हमें और अधिक सतर्क होकर इसका सामना करना होगा, समझे? क्यू हेंग, वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे होने की वजह से ही यह संभव हुआ, वरना मैं वास्तव में नहीं संभाल पाऊंगा। मैं बस जबरदस्ती आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मेरे पिता नहीं होते तो मैं भाग चुका होता। पहले की केके शायद अभी के लिंग्यून से भी ज्यादा मेहनत करती थी। अंदर आओ। बॉस चेंग, बॉस क्यू, लैंड ब्यूरो से फोन आया है। वे चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द लैंड लीज की राशि पूरी कर दें। पता है, तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। इस समय उनका क्या मतलब है कि हम लैंड लीज की राशि पूरी कर दें? क्या यह जानबूझकर हमें परेशान करना नहीं है? पहले घबराओ मत। अभी हमें कुछ फंड्स निकालकर इसका सामना करना होगा। इस समय कोई और समस्या न खड़ी करो। बस यही कर सकते हैं। वैसे क्या तुमने जुए के साथ सहयोग की तैयारी कर ली है? क्या तुम सच में उनके साथ सहयोग करने जा रहे हो? अभी कोई और विकल्प नहीं है, बस कोशिश करके देखते हैं। मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ी देर में तुम्हें भेज दूंगा। इतनी औपचारिकता न करो।
क्या कोई समस्या है? ये योजना बहुत अच्छी लिखी गई है, तर्क बहुत स्पष्ट है और निवेश और लाभ का वितरण भी बहुत अच्छा किया गया है। खासकर विन विन की स्थिति बहुत प्रभावशाली है। ये शायद क्यू हैंग ने लिखा है। हाँ, तो जुए की क्या प्रतिक्रिया है? क्या हम आगे बात कर सकते हैं? मैं स्वीकार नहीं करता। अगर तुम्हें इस योजना में कोई समस्या लगती है, हम इसे संशोधित कर सकते हैं। हाँ, ये वास्तव में बहुत अच्छा लिखा गया है, लेकिन ये वो निवेश नहीं है जो हम चाहते हैं। हम अभी जो चाहते हैं वो आपके द्वारा लिखे गए जैसा नहीं है, जैसे कि टोंगरेन प्रोजेक्ट में निवेश करना, कुछ प्रोजेक्ट्स में निवेश करना। हम जो चाहते हैं वो डिजी की तरह है। हम उनके ग्रुप के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। योजना में लिखा है कि हम निवेश राशि दोगुनी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो है डिंगफेंग के 20% शेयर्स। यह संभव नहीं है। छोड़ो, मानो मैं यहाँ आया ही नहीं। लिंगबेउन, क्या बात है? असल में अभी डिंगफेंग एक बड़े मोटे टुकड़े की तरह है। सभी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, इसे निकलना चाहते हैं। तो अगर तुम जल्दी से इसका फंड की कमी का समाधान नहीं करोगे तो एक दिन डिंगफेंग टूट सकता है। उस समय भले ही आप 50% शेयर दें, कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं 20% प्रस्तावित कर रहा हूं। ये मेरी सबसे बड़ी ईमानदारी दिखाता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझेंगे। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप खुद को इतना थका क्यों रहे हैं? आप व्यावसायिक नजरिए से देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ ये सौदा कर रहा हूं। शायद आपको लगता है कि आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये उचित सीमा में है। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप व्यापार में हैं, एक दिन आप वापसी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि डिंगफेंग मेरे पिता की जिंदगी भर की मेहनत है। वह अभी बाईपास सर्जरी करवा रहे हैं। अभी भी बिस्तर पर हैं, और मेरे भाई को एंजाइटी है। जंगली जो कंपनी संभाल रही थी, अपने फायदे के लिए कंपनी के लिस्टिंग की संभावना खत्म कर दी। आप बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं कंपनी बेच दूं? मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा? वैसे आप सारी जिम्मेदारी खुद पर क्यों ले रहे हैं? गलती आपकी नहीं है। लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि अपने पिताजी से कैसे कहूँ। मैंने अपने पिताजी के बिस्तर के पास वादा किया था कि मैं डिंगफेंग को पूरा का पूरा उन्हें वापस दूंगा। पता है, मैं सपने में भी अपने पिताजी को रोते हुए देखता हूँ, पूछते हुए, डिंगफेंग ऐसा कैसे हो गया? मैं नहीं चाहता कि सपना सच हो, समझे? तो आपको जिम्मेदारी जियान वायु को देनी चाहिए। जियान वायु को मुझसे बात करने दे, सही या गलत, जिम्मेदारी आपकी नहीं है। नहीं, आप नहीं जानते उनकी हालत। उन्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत है। चाहे कुछ भी हो, मैं आखिर तक डटा रहूंगा। अगर मैं चला गया तो डिंगफेंग का मनोबल टूट जाएगा। लेकिन डिंगफेंग की मौजूदा स्थिति देखते हुए, अगर आप शेयर नहीं बेचते, सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट से निवेशक ढूंढना, ये संभव नहीं है। डिंगफेंग टूट सकता है। तो मैं मरने से पहले लड़ूंगा। शायद कोई उम्मीद हो। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया तो क्या मैं फिर आपके पास आ सकता हूँ? हाँ, आ सकते हैं, लेकिन उस समय शर्तें अलग हो सकती हैं। अगर मेरे पिता को चुनना होता, मुझे यकीन है कि वे भी ऐसा ही करते। ठीक है, शुभकामनाएं तुम्हारी कामयाबी के लिए। अलविदा।
हिम्मत रखो। भले ही फू यीजे ने हमारा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया हो, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा तुम्हें और डिंग फेंग को इस संकट से उबारने के लिए। हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे, ठीक है? क्यू हेंग, शुक्रिया। मुझसे शुक्रिया मत कहो। नहीं, सिर्फ शुक्रिया नहीं, मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैंने तुम्हें बोझ बना दिया। पहले तुम सिंगापुर में अच्छे से रह रहे थे, मेरे लिए वापस आ गए। फिर तुम डीजे में इतने अच्छे से कर रहे थे, फिर भी मेरे लिए नौकरी छोड़ दी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। मैंने तुम्हारे करियर को बोझ बना दिया और तुम्हारी जिंदगी को भी। बेवकूफ लड़की, ऐसा मत कहो। मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में केके के लिए जगह है, मुझे वादा करो। डीजे जाओ और उसे ढूंढो। सच कहूं तो केके ने वाकई मेरे दिल में जगह बना ली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लिंग युन, हम साथ बड़े हुए हैं, हमारे बीच पहले से ही एक अटूट रिश्ता है और मैं तुम्हारी चिंता भी नहीं छोड़ सकता। इस वक्त मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इस मुश्किल से उबारने में मदद करूंगा। लेकिन क्या यह संभव है? आज मैंने यीजे के सामने जिद की, लेकिन उसकी बात में दम है। डिंग फेंग वाकई मुश्किल में है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर इस वक्त सब कुछ तुम्हीं पर डाल दिया जाए तो मैं कैसा परिवार वाला हुआ? लेकिन केके क्या सोचेगी? शायद तुम यकीन नहीं करोगे, केके भी चाहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। सच में? इसलिए अभी तुम कुछ मत सोचो, हम मिलकर कोशिश करेंगे। डिंग फेंग को आगे ले चलो, ठीक है? जब पता चल गया है तो जल्दी से अच्छी तरह आराम करने जाओ। कल हमें युद्ध लड़ना है। तुम भी जल्दी घर जाओ। इस युद्ध में तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। आओ। शुभ रात्रि। क्या हुआ? मेरा भाई है, वह कहता है कि मैं उसे डिंग फेंग दे दूं। इस समय भी वह डिंग फेंग के लिए लड़ रहा है। क्यों हेंग, मेरा भाई वह। कुछ नहीं, जल्दी आराम करने जाओ। शुभ रात्रि। अरे जियान यू, मुझे क्यों बुलाया? दिमाग खराब तो तुम्हारा है। यह मुक्का मैंने लिंग यून के लिए मारा है। लिंग यून के लिए? तुम्हें क्या अधिकार है? अधिकार इसलिए कि तुमने डिंग फेंग को बर्बाद कर दिया। क्या कह रहे हो? मैंने डिंग फेंग को बर्बाद किया? समझ नहीं आ रहा तो मैं बताता हूं। तुमने डोंगरेंगी प्रोजेक्ट जबरदस्ती शुरू कर दिया।
जिससे डिंगफेंग की फंडिंग चेन टूट गई। अब डिंगफेंग एक गर्म आलू की तरह है और तुम हर दिन सोचते हो कि लिंग युन से डिंगफेंग छीन लो। क्या तुम जानते हो लिंग युन क्यों डिंगफेंग को इतनी जोर से पकड़े हुए है? क्योंकि सी अंकल और तुम, क्योंकि इसमें उसके पिता और भाई की मेहनत है। मैं हर दिन लिंग युन को इतनी मेहनत करते देखता हूं। तुम जानते हो मेरा दिल कितना दुखता है। अगर तुम सच में उसे समझा सकते हो। अच्छा, तुम उसे समझाओ, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। नहीं हो सकता। मैंने गणना की है। अगर डिंगफेंग समय पर लिस्ट हो जाता तो फंडिंग की कोई समस्या नहीं होती। टोंगरेनली प्रोजेक्ट शानदार परिणाम देता और शेयर बाजार को बढ़ाता। समस्या कैसे आ सकती थी? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लिंग युन के लिए झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, तुम खुद जांच लो, पूछ लो। मुझे यकीन है तुम्हारे पास संपर्क है। और झाओ झेन की गिरफ्तारी। फेंगहुआ ग्रुप ने डिंगफेंग के साथ सहयोग बंद कर दिया है। इसका क्या मतलब है? लिस्टिंग का सपना अब जागने का समय आ गया है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुरंत जाकर चेक कर लो। तुम अभी भी अपने लिस्टिंग के सपने देख रहे हो। जाग जाओ। मैंने नहीं किया। मैंने डिंगफेंग को बर्बाद नहीं किया। मैं डिंगफेंग को महान बनाना चाहता हूं। सी जियान यू, तुम अब और सपने मत देखो। डिंगफेंग अब पहले वाली स्टार कंपनी नहीं रही। अभी लिंग युन इसे संभाल रही है ताकि यह गिरे नहीं। तुम उसके भाई हो। अगर तुम अभी भी लिंग युन को अपनी बहन मानते हो तो अब जाकर उल्टा सीधा मत करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। नहीं हो सकता। मैंने डिंगफेंग को बर्बाद नहीं किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरे पापा ने कहा था मैं डिंगफेंग का उत्तराधिकारी हूं। मैं इसे कैसे बर्बाद कर सकता हूं? ये तुम मेरे लिए संभाल लो। वैसे भी ये मैंने पहले खरीदे थे, अब काफी बढ़ गए हैं। वो तुम संभाल लो। बेचकर सारा पैसा नई कंपनी में लगा दो। सब बेच दें? हाँ। सब बेच देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? मैं कहाँ रहूं? ये तुम्हारी क्या मतलब? मैं अपने पापा के घर चला जाऊंगा। वैसे भी इतने समय से वहां नहीं गया। अच्छे से कुछ देर वहां रहूंगा। लेकिन मत करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम नहीं समझोगे। बीवी लाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। अंदर आओ। बोलो। वैसे भी अब तुम डीजे में शेयर धारक हो। कोई मदद चाहिए तो बोलो, मैं जरूर मदद करूंगा। ठीक है, दरअसल मुझे एक काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें सच में मेरी मदद चाहिए? ठीक है, बताओ क्या बात है। तुम पहले हमेशा कहते थे तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। मैं तुम्हें एक कंपनी देना चाहता हूं, तुम उसे संभालो। क्या सच में मुझे एक कंपनी दोगे? फुईजे, तुम वो किसी 5 लोगों की घटिया कंपनी देकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हालांकि ये कंपनी डीजे जितनी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है। कैसा रहेगा? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सीधे बोलो। मुझे कंपनी मत संभालने दो। तुम्हारी हिम्मत हो तो भी मेरी नहीं है।
इस बारे में चिंता मत करो, ये बहुत आसान है। कंपनी का सिर्फ एक ही निवेश ऑब्जेक्ट है। कौन? क्या मजाक है फुईजे? तुम मुझे एक कंपनी मैनेज करने के लिए कह रहे हो? मैं बॉस बनूंगा या सिक्योरिटी गार्ड? अगर ऐसा है तो अगर नुकसान होता है तो वो मेरा होगा, अगर मुनाफा होता है तो तुम जो जी चाहो निवेश जगत का नया सितारा बन जाओगे। तब कोई भी नहीं सोचेगा कि तुम सिर्फ केके पर निर्भर हो। कैसा लगा? तो तुमने मुझे क्यों चुना? तुम अपने किसी भी आदमी को चुन सकते थे। इस कंपनी का सारा पैसा मेरा है, इसलिए तुम्हें भेजकर मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। दूसरा, हालांकि ये प्रोजेक्ट काफी आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक अच्छा मौका है और एक अच्छी शुरुआत भी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, एक पार्टनर के तौर पर मैं चाहता हूं कि तुम और दीजिए दोनों समझ लो, ये निवेश पूरी तरह से मेरा निजी है। इसका जू ये से कोई लेना देना नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये समझो कि जू ये दोनों तरफ से निवेश कर रहा है। तुम्हारी बात में भी दम है। कहीं तुम चेंग लिंग यून के लिए तो नहीं कर रहे हो? लगता है तुम्हारे पास थोड़ी बुद्धि तो है। ठीक है, ये बॉस मैं बनूंगा। ठीक है, साथ मिलकर काम करते हैं। मैं बॉस बनने वाला हूं। बॉस बनने वाला हूं। यह कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, बस मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हूं। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? हम तुम पर विश्वास नहीं करते, ऐसा नहीं है। बस इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो अब क्या कहते हो? स्वीकार करोगे? स्वीकार करते हैं, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। बस कुछ डिटेल्स पर हमें मीटिंग करके विचार करना होगा। बॉस जो, शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैं भी किसी के कहने पर यह कर रहा हूं। मैं ऐसा घाटे का सौदा कभी नहीं करता। ठीक है, पहला कदम मैंने पूरा कर लिया। अब बस अच्छे से आराम करना चाहता हूं। बाद में डिटेल्स पर तुमसे बात कर लूंगा। बाय। उसका क्या मतलब है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से हमारे पक्ष में ड्राफ्ट किया गया है। हालांकि यह डिंगफेंग को इस संकट से पूरी तरह उबार नहीं सकता, लेकिन कम से कम इसने हमें मुश्किलों से बाहर निकलने की उम्मीद तो दी है। फिर उसने ऐसा क्यों किया? डीजे और डिंगफेंग तो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। मुझे भी अजीब लग रहा है। उसने अभी कहा कि किसी के कहने पर किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि केके ने तुम्हारे लिए यह प्रस्ताव रखा हो? ऐसा क्या नामुमकिन है? देखो, इसमें समय भी है। ऐसा भी है। इसका मतलब क्या है? यह बिल्कुल भी व्यावसायिक नजरिए से नहीं दिया गया प्रस्ताव है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई झोजिचाओ को क्यों सौंपेगा? कुहेंग, इस बार तो तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन अभी इतना नहीं सोचते। हम उन्हें सबसे बड़ा बदला यही दे सकते हैं कि इस सहयोग को सफल बनाएं। हालांकि डिंगफेंग को अभी थोड़ी राहत मिल गई है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। चलो जल्दी से आगे की योजना बनाते हैं। दोपहर की मीटिंग में इस पर विचार करेंगे। ठीक है।
फुएज। क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जो जाओ का निवेश। क्या तुमने दिया है? इतनी जल्दी मुझे बता दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था डिंग फेंग अलग है। मैं नहीं चाहती कि तुम डिंग फेंग की मदद करने के चक्कर में जुए को बाध्य करो। और तुम अभी अपने पापा के साथ सुलह भी की हो। मैं नहीं चाहती कि इस बात से तुम दोनों में फिर से गलतफहमी हो। तो तुम इतनी जल्दी में यहाँ आई सिर्फ ये कहने के लिए? क्या तुम मुझे शुक्रिया तक नहीं कहोगी? तुम्हारी मदद की मैं कद्र करती हूँ, लेकिन यह राशि हमारी स्थिति पूरी तरह नहीं सुधार सकती बस हमें थोड़ा और समय मिल गया है। और जोखिम भी बहुत ज्यादा है। क्या तुमने दूसरे शेयर होल्डर से बात की? मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, जुए की तरफ से नहीं, मैंने खुद किया है। इस पैसे का जुए से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा निजी है। तुम्हारा निजी? फिर तो तुम्हें और ज्यादा सोचना चाहिए। जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में मुनाफा 20% बढ़ा दो। क्या हमें इतना हिसाब लगाना जरूरी है? मुझे डर है अगर अभी नहीं किया तो बाद में चुकाने लायक नहीं रहूंगी। चुकाने जैसी कौन सी बात है? आंटी, आप कब लौटी? मैं तो तुम्हारे असिस्टेंट से सुनकर आई। मैं तुरंत वापस आ गया। मेरी असिस्टेंट? यह क्या मामला है? उसने घर बेच दिया, यह सब क्या है? कोई बात नहीं, वो अभी तक नहीं जानती। तुम बीच में मत बोलो। आंटी, यह सब क्या है? जल्दी बताओ मुझे। ये तुम भी ना। मुझे लगता है कुछ बातें चेंग जी को जानने का हक है। चेंग जी, क्या मैं तुम्हें लिंगयू बुला सकता हूँ? बिल्कुल। लिंगयू, क्या तुम जानती हो हमारे यीजे ने तुम्हारे लिए क्या किया है? बहुत अच्छा नजरिया। वह कीमत बढ़ाकर वापस ले सकता था, लेकिन उसने खुद ही छोड़ दिया। फेंग हुआ ग्रुप छाओजन की समस्या उसने ही रिपोर्ट की थी। वह डर रहा था कि तुम्हारी पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, तो डिंग फेंग सच में खत्म हो जाता, और फिर उसने अपनी सारी बचत तुम्हारी मदद के लिए निकाल दी। अब तो घर भी बेच दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा वह सब कुछ दांव पर लगाकर शादी करेगा, लेकिन जिससे वह शादी करना चाहता है उसे कुछ भी पता नहीं। हमारा यीजे क्या बहुत बेवकूफ नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा स्वभाव मैं नहीं समझता। अगर मैं तुम्हें बताता, क्या तुम सच में मान जाती? धन्यवाद आंटी, अगर तुम नहीं बताती मुझे शायद जिंदगी भर पता नहीं चलता। ठीक है। हाँ, सच में मेरी असिस्टेंट, उसने तुम्हें ये बताया? नहीं, तुम्हारे पापा चिंतित थे। उन्होंने मुझे तुम्हारी असिस्टेंट से पूछने को कहा। उसने मुझे घर बेचने की बात बताई। तुम्हारे पापा ने कहा मुझे वापस आकर मदद करने को कहा। तुम उनकी आने वाली बहू के लिए काम कर रहे हो। पापा का क्या हाल है? चिंता मत करो, बीमारी कंट्रोल में है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए इलाज चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा वह वापस आकर तुम्हारी और उसकी शादी खुद संभालेंगे। सच में आंटी, धन्यवाद। तुमने न सिर्फ मेरे पापा की देखभाल की, बल्कि मेरी चिंता करके वापस आई। सच में धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था। कुछ मदद मैं कर सकती हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। लिंगयून, मैं पहले जा रहा हूँ।
तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। यह क्या मतलब है? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं प्रपोज करूं? अभी नहीं। मेरे पास शादी के लिए घर भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम प्रपोज करोगे तो मैं हाँ बोल दूंगी? लेकिन सच कहूं तो मुझे थोड़ा समय दो। मुझे डिंगफेंग के मामले सुलझाने दो। जब मैं डिंगफेंग को पूरी तरह से अपने पिता को सौंप दूंगा, तब हम अपनी बात करेंगे, ठीक है? उसमें कितना समय लगेगा? 2 साल। ठीक है, 2 साल काफी होंगे शादी के घर के लिए पैसे जुटाने के लिए। जरूरत नहीं। शादी का घर मैं खरीदूंगा। ठीक है, यही तय हुआ। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी हालत बहुत अच्छी है। तुम्हारी वजह से, जो तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। पता नहीं डिंगफेंग अभी कैसा है। जुए डिजे और डिंगफेंग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अच्छी बात है। तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना? बेवकूफ, तुम्हें यह भी नहीं दिख रहा? सच में? अभी अभी पता चला है। तुम्हें फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे डर है कि बच्चे को दबा न दूं। तुमने मुझे डरा दिया। कैसे हो सकता है? तुम छू कर देखो। अभी तक पेट नहीं निकला है।
मिस चेंग, अगली बार मेरे ऑफिस में आने से पहले कृपया दरवाजा खटखटाएं। तो तुम भी मेरे घर आने से पहले दरवाजा खटखटाना। पिछली बार मैं तुम्हारे लिए रात का खाना लेकर आया था। इस बार मैं तुम्हें फाइल दिखाने आया हूँ। देखो, इस सीजन की रिपोर्ट के अनुसार डिंग फेंग का मुनाफा पिछले सबसे अच्छे साल से भी ज्यादा है। मैं सफल हो गया। डिंग फेंग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है मेरी अगुवाई में। तो ऐसा लगता है शादी के घर के लिए तुमने इतनी मेहनत की। लगता है मेरी कंपनी ने भी बहुत पैसा कमाया है ना? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें कुछ करना चाहिए? तुम अभी तक प्रपोज नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अब मुझे पीछे करने वाले तो बहुत हैं। अगर मैं संभल नहीं पाया तो तुम्हें घर जाकर रोना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तुमने मुंह खोला ही था। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार कर रखा था। लो। क्या मतलब है? तुमने कहीं अंगूठी इस फाइल में तो नहीं रख दी? अंगूठी कहाँ है? क्या मतलब है यह? तुम्हें लगता है कि मैं इतना भी साधारण हूं कि मैं अंगूठी इसमें रखकर तुम्हें प्रपोज करूंगा? तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? यह क्या है? ये मेरी सारी संपत्ति है। पहले मैंने तुम्हें कंगन से बांधने की कोशिश की, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक अंगूठी भी काफी नहीं होगी। इसलिए मैंने तुम्हें एक पूरी कंपनी देने का फैसला किया है। कंपनी? यह वही कंपनी है जिसमें तुमने पिछली बार निवेश किया था। और ये मेरी सब कुछ है। मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूं। लिंग युन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिंगयुए, देखो, मुझे लगता है कि हमें ब्राजील जाना चाहिए। ब्राजील में हम फुटबॉल भी देख सकते हैं और इस साल वहां ओलंपिक्स भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें न्यूजीलैंड जाना चाहिए। मैं वहां के विशाल मैदान देखना चाहता हूँ। कैसे विशाल मैदान? कितने हरे हैं। क्या तुम पहले होलुनबुयर नहीं गए हो? क्या वहां के मैदान छोटे हैं? हाँ, सही कहा। तो फिर ब्राजील में क्या मजा है? वहाँ तो बहुत गर्मी है। लेकिन मैंने देखा कि हाल ही में जियोलान गर्भवती हो गई है। हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं। जब हम घूमकर वापस आएंगे, पता नहीं वो बच्चे को जल्दी छुट्टी होगी या नहीं। मुझे डर है कि हम समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। माँ पापा, आप लोग मेरे सामने प्यार जताना बंद करो, नहीं तो अगले महीने मैं और के अमेरिका चले जाएंगे और आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। अमेरिका? नहीं, आप लोग तो काम करने जा रहे हो। हम वहां क्या करेंगे? हाँ, ठीक है, आप लोग प्यार जताते रहो, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं केके को वेडिंग ड्रेस ट्रायल के लिए ले जा रहा हूँ। रात का खाना मेरा इंतजार मत करना। ठीक है। यह अच्छा है। यह कैसा है? केके,
मुझे लगता है कि यह अच्छा है। इसका डिजाइन थोड़ा नया है। अच्छा, फिर मैं यह ड्रेस ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है। कृपया यह ड्रेस मुझे ट्राई करने के लिए दीजिए। ठीक है। मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगी। क्यों यू हैंग? फुईजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लिंगयू के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आया हूँ। क्या संयोग है? केके भी यहाँ है। ये तो बहुत बड़ा संयोग है। आओ बैठो। जरा रुको, मैं तुमसे एक काम के लिए कहना चाहता हूँ। क्या बात है? दरअसल मैं चाहता हूँ कि जब लिंगयू बाहर आए तो मैं पहला इंसान बनूं जो उसे वेडिंग ड्रेस में देखे, कोई और नहीं। ठीक है ना? तुम तो मेरे दिल की बात कह दिए। ऐसा करते हैं, जब केके बाहर आए तुम भी थोड़ा दूर चले जाना, ठीक है? ये ठीक है, यही तय है। बस हो गया। फुईजे, जल्दी आंखें बंद करो। मैंने बंद करी, तुमने बंद की? बंद कर ली। ठीक है। 2 3। केके मुझे हाथ दो। लिंगयू, मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। मैं भी। केके, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।